हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में आज आपकी आशीष का दिन होने वाला है, छुटकारे का दिन होने वाला है। प्रभु की उपस्थिति में आए, आपकी लाइफ सेम में रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा। क्या विश्वास करेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, आपको ठोकर खाने से बचाना चाहता है। जो बार बार आप ठोकर खा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बार बार आपके लिए लाइफ में जो प्रलोभन आ रहे हैं, जो लालच आ रहे हैं और ठोकर खाकर गिर जाते हैं, बार बार आप गिर जाते हैं, बार बार आपके कदम लड़खड़ा जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, आशीष बनाना चाहते हैं, आपके लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के निकट आके कि प्रभु को आशीष देना चाहते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। आज अपने हृदय को खोले, परमेश्वर की ओर आए। हालेलुया। आइए आज हम सुबह के समय में एक वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन जो कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये जो वचन है यहूदा की किताब में आप पढ़ सकते हैं। यहूदा के पत्री में जो लिखा है, यहूदा पहला अध्याय उसका 24 वचन में, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। इसका मतलब शैतान हमेशा ठोकर दिलाने के लिए आता ही आता है। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपका हृदय मसीह में सुरक्षित होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और तब और अपनी महिमा की भरपूरी से क्या करेगा? खड़ा करेगा। हालेलुया। कैसे करे? खड़ा करेगा, सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा करेगा, तभी खड़ा कर सकता है। कितने लोग अपने हार्ट को करप्ट कर लिया है, आपका दिल धोखेबाज बन गया है। बार बार आप दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली में आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये संसार क्या कर रहा है? ये दुनिया में क्या है? प्रलोभन से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ है, ठोकरों से भरा हुआ है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अदन की वाटिका में यही तो हुआ था। शैतान आया, लालच लेकर आया हवा के सामने में, और लालच में वो फंस गई। अच्छा, तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, जबकि वो पहले से परमेश्वर के तुल्य थे। लेकिन उनके दिमाग में अरे परमेश्वर के जैसे और बनना है उनको। कितने को समझ में आ रहा है? और वो प्रलोभन आया, उनके जीवन में टेम्पटेशन आया और वो उसी समय में गिर गए, ठोकर खा गए और गिर गए और महिमा से वंचित हो गए। जो निर्दोषता को खो दिया, उन्होंने करप्ट कर लिया अपने हृदय को, अपने हार्ट को, अपने मन को। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को जो लोग बचाना चाहते हैं और जो ठोकर खाने से बचना चाहते हैं, इसे नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन में क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। आज जरा अपना जीवन को जरा चेक करके तो देखें। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं 15 अध्याय 19 वचन में, तो क्या होता है? कौन कौन सी जो हमें ठोकर खिलाती है, कौन कौन सी बातें हमें ठोकर खिला रही है? विचार ठोकर खिला रही है, बार बार चोरी करने के लिए चले जाते हैं, झूठी गवाही देते हैं, निंदा करते हैं, बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं बार बार। हालेलुया। कितने को समझ में? बार बार आप ठोकर खा रहे, आपके हृदय बार बार ठोकर खाकर गिर रहा है। जिस तरह से जब आप चलते हैं तो बीच में यदि आपको पत्थर नहीं दिखाई दे रहा है, उबड़ खाबड़ रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं और आप ऐसे चलते जाएंगे तो आप गिर जाएंगे। उसी तरह से आपके हृदय में कि सामने में से ठोकर वाली चीजें आ रही हैं, गिरावट वाली चीजें आ रही हैं और आप देख नहीं पा रहे हैं, आप उसे भाप नहीं पा रहे हैं, आप सब पर ट्रस्ट कर ले रहे हैं, आप सब पर विश्वास कर ले रहे हैं। आपको बुद्धिमान बनना है, आपको अच्छा व्यक्ति नहीं बनना है, आपको बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। अच्छा और बुद्धिमान में जमीन और आसमान का फर्क है। आपको बुद्धिमान बनना है, व्यक्ति बनना है। बुद्धिमान व्यक्ति फूक फूक कर अपने पैर को रखता है आगे की ओर, वो देख कर चलता है, वो अंधे के समान नहीं चलता है। इसलिए आपके हृदय के सामने में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको देखो। हालेलुया। और जो आपको लग रहा है कि अरे ये तो मुझे गिरा देगा, अरे मेरे तो अभिषेक को ख़त्म कर सकता है, मेरे तेल को ख़त्म कर देगा, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं ये बात को मैं अपने अंदर नहीं डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जो भी आपके सामने में कोई खाना को रख दिया जाए, कचरा रख दिया जाए, तो क्या सब कुछ खा लोगे? आप देखोगे, स्मेल करोगे, बोलोगे नो इट्स बैड, इससे बदबू आ रही है। नहीं। क्या आप नाली का पानी पी सकते हो? ओहो, ये तो बदबू आ रही, मैं कैसे पी सकता हूँ? उसी तरह से बदबू चीज़ों को कैसे अपने हृदय में रख सकते हो? उस कचरा को कैसे अपने हृदय में जगह दे सकते हो? क्या आप जगह दोगे? क्या जगह दोगे? क्या आप गंदे पानी को पी सकते हो? क्या मैला पानी को पी सकते हो? क्या जो फूड, जो गंदे फूड है उसको खा सकते हो? जो बासी जो है, जो बचा हुआ जो खाना है 3 दिन का 4 दिन का सड़ा हुआ, क्या उसे आप खा सकते हो? कभी भी नहीं खाओगे। आप बोलोगे, यदि कोई देगा तो बोलोगे अरे तेरा दिमाग नहीं, तू सड़ा हुआ खाना देना, तेरे को समझ नहीं, आप खुद उसे बोलोगे। उसी तरह से आपको भी समझना होगा आप किस तरह से सड़ी हुई चीज़ों को अपने जीवन में ले सकते हो, गलत चीज़ों को अपने हृदय में आप रख सकते हो।
बिल्कुल भी नहीं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो आपको ठोकर खाने से जो बचा सकता है वो परमेश्वर का वचन है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए अपने हृदय को उन चीज़ों से बचाना है, उन जो आपको ठोकर खिलाते हैं, जो बातें आपको ठोकर खिलाती है, क्योंकि आपका हृदय क्या है, जीवन का स्रोत है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए लिखा, अपने मन की रखवाली कर, अपने हार्ट की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, वहीं से आशीषें निकलेंगी। आपके हृदय किधर को जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, कौन सी चीज़ों को लेना, कौन सी चीज़ों को नहीं लेना है, यू हैव टू बी थिंक अबाउट इट। हालेलुया, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हालेलुया, इसलिए आज आपको प्रार्थना करना है दाऊद की तरह। जब दाऊद ने प्रार्थना की 139 भजन संहिता में वो प्रार्थना करता है। हालेलुया, वो कहता है जब उससे गलती हो गई तो कहता है 51 भजन संहिता में कि प्रभु, जो मैंने आनंद को खो दिया है, जो पवित्र आत्मा को मैंने खो दिया, फिर से वो आनंद से मुझे भर दे, क्योंकि उसके जीवन में आनंद खत्म हो गया था जब उसने गलत चीज़ों को जगह दी, व्यभिचार को जगह दी थी। कितने को समझ में आ रहा? फिर कहता है प्रभु मुझे अब संभाल ले, मुझे गिरने से बचा ले। बोलता क्योंकि उसे पता कि मैं गिर गया, मैं दोबारा नहीं गिर सकता, परमेश्वर इसलिए मुझे बचा ले। यदि आप आज गिर गए हैं और बार बार आप ठोकर खा कर गिरे हैं, तो इसलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, परमेश्वर के निकट आइए, और वो आपको फिर से बचाएगा, उठाकर खड़ा करेगा। अपना संबंध परमेश्वर के साथ और मजबूत कर लीजिए, परमेश्वर के निकट आ जाइए, परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए। हालेलुया, आपका जीवन पूरी तरह से पवित्रता में होकर बदल जाना चाहिए। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जितनी भी आशीष आप मांग रहे परमेश्वर से, वो आपके हृदय से शुरू होगी। आपके हृदय की, परमेश्वर आपके मन को देख रहा है हर दिन, आपके विश्वास को देख रहा है हर दिन, आपके हृदय को, कि क्या आप ले रहे हो और क्या आप सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हो। हालेलुया, यदि आप महिमा को देखना चाहते हो तो आज अपने हृदय को फिर से महिमा से भर दीजिए, प्रभु को उतरने दीजिए, प्रभु को अपने जीवन में उतारें, परमेश्वर के निकट आइए, और वो आपको जीवन में सब कुछ बदल देगा। उसकी उपस्थिति से भर जाए, उसके अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण हो जाइए। उसका अनुग्रह है, लेकिन अब आपको सच्चाई से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। सच्चाई से परिपूर्ण होने की आवश्यकता आज आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है, आप उसे खराब नहीं कर सकते। परमेश्वर से प्रेम करें, उसके निकट आए। हालेलुया, वो आपको ठोकर खाने से बचाएगा और अपनी महिमा से आपको भरपूर करेगा और उपस्थित करेगा और निर्दोष बनाएगा, निष्कलंक बनाएगा। आइए सभी जन अपने हाथों को, अपने पैर को प्रभु के आगे समर्पण कीजिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन एक मन हो जाइए, प्रभु यीशु की उपस्थिति में आइए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, वही आपको ठोकर खाने से बचा सकता है। अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया, रबा कति रबा शांति रबे के रबा कतुनमा। ये सभी जन अपने आप को समर्पण करें, बोले तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हाँ, हर रोज, हाँ, हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरे कुदरत तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो सहायता करो, मदद और सहायता करो परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। गवाही के साथ खड़ा करने वाले परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। ओ रबा खतु रबा शांति रबे के रबा खतु रबा शांति रबा कतु नमा। हालेलुया, दया करो, छुटकारा दो परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। दया करो, दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर पिता। हर एक बंधन यीशु के नाम में, जितनी भी ठोकर खाने वाली चीजें यीशु के सामर्थ्य नाम में बचाया जाए, छुड़ाया जाए। तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, तेरे हाथों में देती जितनी स्पिरिट्स काम कर रही यीशु के सामर्थ्य ने वो खट जाए, जात का छुटकारा दे। तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुकी जो लोग बीमार है, यीशु के सामर्थ्य सारी बीमारी खट जाएगी यीशु के सामर्थ्य में, जात हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हर एक रोग, हर एक बीमारी का नाम लो, डांटो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो जाए, तेरा कोई धिक्कार नहीं है। थश होली स्पिरिट, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर छुटकारा दे, परमेश्वर मदद और सहायता करो, शांति दो परमेश्वर पिता। हालेलुया, हर एक लालच बीमारी को मैं फायर बोलती यीशु के सामर्थ्य नाम है। तेरे कोई धिक्कार नहीं, यीशु मसीह के सामर्थ्य छुटकारा दे, चंगाई दे।
अनुग्रह दे, शांति दे परमेश्वर पिता। जो परिवार में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में खत्म हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक नशा की आत्मा, विचार की आत्मा, हर एक गंदी आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। जादू जाए, छुटकारे की घोषणा करती, चिंगाई की घोषणा करती, ब्लेसिंग की घोषणा करती। जो कर जाए आपके जीवन में आज से वो आपका हिस्सा नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जादू जाए प्रभु, छुटकारा दे, ब्लेस करते हैं। अनुग्रह दे परमेश्वर, सच्चाई से परिपूर्ण कर दे, ब्लेस कर दीजिए परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, यीशु के नाम में कवर करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जिनके साथ रहना परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करना। रबा खत्तू रबा शांति रेवी की दी रबा खत्तू नमस्या। हालेलुया, धन्यवाद। जो प्रार्थना जो नहीं करते प्रभु उनको प्रार्थना करने का आत्मा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। रबा खत्तू नमा लबा शांति रेवी की दी रबा खत्तू, प्रार्थना का आत्मा दे। जिनकी हृदय में जो गलत बातें आ रही, बार बार निगेटिव थॉट्स आ रहे, बुरे विचार आ रहे, निराशाएं आ रही है, यीशु के नाम में जात हो जाए। निराशा की जो चीजें आ रही, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। निराशा उखड़ जाए, निराशाएं उखड़ जाए, निराशाएं उखड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा गदी रबा शांति रबा गदी रबा गदी रबा शांति रबा गदी रबा गदी। हर एक निराशा वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बंधन टूटे, आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, यीशु के नाम में कवर करती। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती परमेश्वर पिता। जब बहने जो कंसीव नहीं कर पा रही, यीशु के नाम में कंसीव करने के लिए विषय को सामर्थ्य परमेश्वर पिता। अनुग्रह दे, परमेश्वर कहता है कि वो बांझ को माता बनाएगा। परमेश्वर ब्लेस करो, छुटकारा दो, चंगाई दे परमेश्वर। जो बीमारी जो आपको जकड़ी हुई, ट्यूमर की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की जो प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, लंग्स में इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हर तरह का इन्फेक्शन फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आप टेस्ट करा के थक चुके, कोई भी बीमारी का पता नहीं पा रहे, यीशु के नाम में जाते जाओ। होली गोस्ट का दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो झंझनाहट हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य। दांतों के दर्द से आजाद हो जाए, पैनिक अटैक, दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए। हर अटैक को मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ। हालेलुया, रबा खत्तू रबा शांति रेवी के दी रबा गदी रबा शांति रबा खत्तू रबा। आजाद। जितनी भी अटैक्स आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में हो रहे, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में तेरा कोई अधिकार नहीं, छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा खत्तू रबा शांति रेवी के दी रबा खत्तू रबा शांति रबा खत्तू नमा शांति रबा खत्तू नमा। दया कर, दया कर, दया कर परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में देते परमेश्वर पिता। गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर पिता, मदद सहायता करो परमेश्वर पिता। लबा खत्तू रबा शांति रेवी के दी रबा खत्तू रबा शांति रबा खत्तू नमा। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इनके कामों को ब्लेस कर, इनके जीवन को ब्लेस कर। अंधकार की शक्ति छोड़ और आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानिक कामों से आजाद हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम में। जो फौरन से देख रहे हैं, मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य। बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा खत्तू रबा शांति रेवी के दी रबा खत्तू नमा। जो बार बार जो ठोकर खाकर गिर जाती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर सुरक्षित कर, सुरक्षा की घोषणा करती, ग्रेट प्रोटेक्शन की घोषणा करती। आपके चारों घर के चारों तरफ यीशु के लोगों को छिड़कती हूँ, सदूतों को ठहरा देती यीशु के नाम में। जितना भी आपने खोया है यीशु के नाम में वापस मिले, वापस मिले, लौट आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु सब कुछ परिपूर्ण कर, इनके बिजनेस को आशीष कर, मजबूत कर परमेश्वर पिता, आशीष कर, भरपूर कर, कर से आजाद हो जाए। जो घर लेना चाहते घर नहीं ले पा रहे, परमेश्वर घर के साथ ब्लेस कर, अनुग्रह दे, भौतिकी आशीष दे, आत्मिक आशीष दे, भौतिकी आशीष दे, भरपूर कर दे परमेश्वर पिता। इनके जीवन को आशीष कर। तेरे हाथों में सौंपते सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती परमेश्वर पिता। आज गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना, यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें, लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपने भेंट को, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हर दिन प्रार्थना करें, वचन को पढ़ना ना छोड़ें। प्रभु आपको ब्लेस करें, ऊंचा करें, आप सभी लोगों को चाहे